Good morning, students. Today we will discuss about the history of class ninth, lesson 3rd, and it is the ninth video on this lesson and last video, and a very information full video of this lesson. Okay. Topic number 5: ordinary people and the crimes against humanity. Page number 71. If you have book, please open. इससे पहले हम लोग 8 वीडियो कर चुके हैं इस सेशन पर, और ये लास्ट और 9th वीडियो है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस लेसन के संबंधित, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग। हाउ डिड कॉमन पीपुल रिएक्ट द नाजिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन से टॉपिक स्टार्ट होता है कि जो नाजिज्म लोग थे, या जो कॉमन पीपुल थे, जो आम जनता थी जर्मनी की, वो नाजियों के बारे में क्या सोचते थे। नाजीवाद या हिटलर की जो विचारधारा थी, उसके बारे में लोगों की क्या विचार थी, क्या मतलब उनकी रिएक्शन थी, तो हम देखेंगे यहाँ पर। Many saw the world through the Nazi eyes and spoke their mind in the Nazi language. दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जो जर्मन के लोग थे, वो जर्मनी को नाजी की व्यू से, यानी कि जिस तरह से नाजी लोगों की विचारधारा थी, जो नाजी लोग यानी कि नाजीवाद लोग जिस तरह से जर्मन को देखते थे, उसी प्रकार से कॉमन पीपुल भी या बहुत सारे लोग जो है उसको जर्मनी को देखते थे। यानी कि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था इन दोनों में। They felt hurted and anger surged inside them when they saw someone who looked like the Jewish. यानी जिस तरह से जर्मन लोग जिस तरह से ये नाजीज जेविसों को देखा करते थे, हेटेड यानी घृणा के भाव से, नफरत के भाव से, या अनडिजरेबल पीपुल की तरह, उसी प्रकार से जर्मन के और जो भी लोग थे वो नाजी निगाहों से जेविस को भी वैसे ही देखते थे। ओके, दे मार्क्ड द हाउसेस ऑफ द जेविस। और जो जेविस लोग होते थे, यानी जो यहूदी लोग होते थे, उनकी घरों पर कुछ ऐसा सिंबल लगाते थे जिससे समझ होता कि ये जेविसों का घर है, यानी कि उसको चिन्हित करते थे, मार्क्ड करते थे। एंड रिपोर्टेड प्रीसियस नेबर्स। और अपने पड़ोसियों पर हमेशा सस्पिशियस यानी कि सस्पिशन की निगाह देते कि कहीं जेविस तो नहीं न है, ये कहीं पोलिस तो नहीं न है, ये कहीं अनडिजरेबल तो नहीं न है। अपने पड़ोसियों को जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं कि उसे तो कोरोना तो नहीं न हुआ है। जैसे हम लोग क्या कर, जो भी कोई खांस देता है, एक बार छींक आ जाती है, तो क्या कहते हैं, अरे इससे कोरोना हुआ है, इसे कोरोना तो नहीं न हुआ है, हम डरने शुरू करते हैं। उसी प्रकार उस समय की बात जर्मन में थी, जब कोई भी कॉमन पीपुल होते थे तो और लोग जो थे वो सबको देखते थे कि कहीं जेविस तो नहीं है, कहीं पुलिस तो नहीं है। यानी कि सब लोग दूसरे से डरे हुआ करते थे, या फिर दूसरे की गलत मतलब जेविसों के निगाह से जो है वो देखा करते थे। ठीक है, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट है, दे दे genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being। और सब लोग ये सोचते थे कि जो केवल नाजी ही ऐसा एक कम्युनिटी है जो क्या कर सकता है, जो कि कंट्री को मजबूत बना सकता है और हमारी जो कंडीशंस है उसको अच्छा कर सकता है। जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा था क्या, कि जो नाजियों का या फिर जर्मन के लोगों को बहुत सारी ह्यूमिलिएट की गई थी, फाइन चार्ज कर दिए गए थे। तो लोग कहते थे केवल नाजी ही है जो अपने पिछले मतलब का बदला ले सकता है और हमारी स्थिति को इम्प्रूव कर सकता है। आगे थे, बट नॉट एवरी जर्मन वाज द नाजी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जर्मन में जो भी लोग थे सबके सब नाजी विचारधारा के ही लोग थे। ठीक है, यह सबकी सोच नाजियों की तरह ही थी, कुछ लोग डिफरेंट भी थे। मेनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म। और बहुत सारे लोग नाजियों के प्रति जो है अपनी विचारधारा भी चेंज की थी, रेसिस्टेंस भी किया था। ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। और इस प्रकार जो है पुलिस उनको पकड़ती थी और मौत तक पहुंचा देती थी। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स। और जर्मनी में बहुत अधिक संख्यक लोग थे, हाउ एवर वेयर पैसिव ऑन लुकर्स एंड अपैथिक विटनेस। जर्मनी की बहुत जनसंख्या थी, वो केवल चुपचाप मूक दर्शक, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। वो चुपचाप केवल देखते थे और इस घटना में आने से बचने का प्रयास करते थे। नहीं चाहते थे कि हम इसको देखें या फिर क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, हम उसको जाने और उसको रिएक्ट करें, ऐसा कोई नहीं था। दे वेयर नो सेक्रेट एक्ट। वैसा कोई कार्य नहीं करती थी, या कोई डिफरेंट विचार नहीं रखती थी, या कोई प्रोटेस्ट या उसके अगेंस्ट में कोई बात
नहीं करते, यानी चुपचाप जो हो रहा है चलो होने दो, हमको इससे मतलब नहीं है। लोग उससे बचने का प्रयास करते थे, उस चीज़ को जानने से बचने का प्रयास करते थे कि नाजीज लोग क्या कर रहे हैं जर्मन में। दे प्रेफर टू लुक अवे, यानी कि अपने आप को बचने का प्रयास करते थे। पोस्टर नैमोलर, एक नैमोलर नाम का एक व्यक्ति थे। दे रेस्टेंट फाइटर ऑब्जर्व्ड एन absence ऑफ प्रोटेस्ट एंड uncanny silence among ordinary Germans in the face of brutal and organized crime committed against people in Nazi Empire. He wrote movely अबाउट हिज साइलेंस, और जो है उन्होंने लोगों के बारे में अपनी विचार दिया, कई सारे प्रोटेस्ट भी करने का प्रयास किया उन्होंने, और एक पोएम लिखे हैं वहाँ के लोगों की विचारधाराओं के ऊपर। तो आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, मैं इसको 2 मिनट में पढ़ लेता हूँ। देखिए आप लोग, फर्स्ट दे कम ऑफ कम्युनिस्ट, ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो नाजिज्म लोग थे, जो हिटलर की पार्टी के लोग थे, वो सबसे पहले कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए। लेकिन बाकी लोग, जनता जो थी वहाँ पर, सोच रहे थे कि वेल आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट। जैसे मान लो कि 5 फ्रेंड है, पांचों फ्रेंड गलती किए हैं, और कोई एक आदमी को मारता है, कोई एक आदमी आता है एक फ्रेंड को मारता है, वो कहेगा कि चलो हमको तो कोई नहीं बोल रहा है, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। उसी के बाद दूसरे को आया तो भाई हमको कुछ नहीं करना है इसमें, फिर तीसरे को आया, और ऐसे बारी बारी सब लोग पीट गए, लेकिन कोई किसी को बचाने नहीं आया। उसी प्रकार यहाँ बात हो रही जर्मन में, जब नाजी लोग कम्युनिस्टों को मारने आए तो बाकी लोग सोचे चलो हम तो कम्युनिस्ट नहीं है, हमको कुछ नहीं करना है। सो आई सेड नथिंग दे देन दे कम टू द सोशल डेमोक्रेट्स। अब सामाजिक डेमोक्रेट्स को मारने के लिए आए, तो भी वो लोग करते जो जो नहीं थे इस ग्रुप के, और चलो हमको क्या मतलब है, हमको तो इस ग्रुप के है नहीं। देन दे कम टू ट्रेड यूनिस्ट, और जब ट्रेड यूनिस्ट के बारे में लोग आए तो भी करते चलो हम तो ट्रेड यूनिस्ट है नहीं, मुझे इससे क्या मतलब है। देन दे केम टू जेविस, और जब जेविसों को मारने के लिए आए तो भी बहुत लोगों ने कहा कि मैं तो जेविस हूँ नहीं, मुझे इसे क्या लेना देना है। लेकिन जब देन व्हेन दे कम फॉर मी, जब वो मेरे लिए मारने के लिए आए या हमको पकड़ने के लिए आए, तो मेरे बचाने के लिए कोई बचा ही नहीं था। ठीक है, इन सब लोग क्या हो गए, बारी बारी से डेट कर चुके थे या सबको मार दिया जा चुका था। ये उससे पोएम लिखे हैं उन्होंने, अब इसको पढ़ना ढंग से। आगे पढ़ते हैं। व्हाट जेविस फेल्ट इन नाइज जर्मनी इन डिफरेंट स्टोरी एल टुगेदर, यानी कि जर्मनी जो जेविस लोग थे जर्मनी में किस तरह से फेस करते थे या क्या उन्होंने महसूस किया, वो अलग अलग स्टोरी में अलग अलग बातें ली गई थी। एक वहाँ पर एक राइटर्स हैं, उनका नाम दिया है चार्लोट बाडेट। उन्होंने सेक्रेटली छुप छुप कर रिकॉर्ड को मतलब ये करते थे, जो लोगों की गोल्स थी, ड्रीम्स थी, उसको डायरी में मेंशन करते करते थे, जो कि बाद में उसको पब्लिश किया गया, बाद में उसको छापा गया बुक में। देम हाईली डिसकंसंट्रेटिंग बुक, और जैसे एक बुक का नाम दिया उन्होंने थर्ड रिच ऑफ ड्रीम। थर्ड रिच ऑफ ड्रीम के नाम से एक बुक छपी थी जिन्होंने उसको सेक्रेटली लिखा था। उसमें उन्होंने, हालांकि वो लेडीज हैं, सी डिस्क्राइब हाउ जेविस देमसेल्फ बिगेन बिलीव इन द नाजी स्टीरियोटाइप अबाउट हिम। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जो नाजी लोग थे वास्तव में अपने को भी वो लोग वैसा ही मानते थे जैसा कि नाजी लोग बताया करते थे। ये पढ़ा, नाजी लोग क्या करते थे, जेविसों की नाक लंबी होती है, कपड़े ऐसा पहनते हैं, भड़काऊ पहनते हैं, दैत्य जैसे दिखते हैं। मतलब उस तरह से जैसे जैसे नाजी लोग बताते थे, वो जर्मन के लोग जो जेविस लोग थे वो भी ऐसा ही अपने आप को फीलिंग करते थे। जैसे दे ड्रीम्ड एट देयर हुक नोज, वो सोचते हैं कि हमारी नाक है वास्तव में क्या हुक जैसा है, क्या वास्तव में ऐसा टेढ़ा है क्या, वो सोचते थे, उनमें भय रहते थे। ब्लैक हेयर, हमारे काले बाल हैं, हमारे आइज भी हैं। जेविस लुक एंड बॉडी मूवमेंट, इस तरह से जो है उनकी जो ढाल चाल है, जो रहन व्यवहार है, बिहेवियर है, वो लोग वैसा ही अपने को फील करते थे जैसा कि स्टीरियोटाइप की भावना से जेविस उनको बताते थे, नाजी बताते थे उनको। द स्टीरियोटाइपिकल इमेज पब्लिश्ड इन नाजी प्रेस हंटेड द जीविस, और इस प्रकार से जो जीविस लोग थे वो ऐसा इमेज क्रिएट करते थे अपने आप में जैसा नाजी लोग उसको फेस करते थे। दे ट्रबल देम इवन देयर ड्रीम्स, और वो सपने में भी अपने आप को एक कठिन या ट्रबल जो है मानते थे। ओके, और नेक्स्ट है जेविस डेड मेनी डेथ इवन बिफोर द रिच द गैस चेम्बर। अब ऐसे बहुत से जेविस थे, वो गैस चेम्बर में जाने से पहले क्या कर देते थे,
मर जाते थे। आपको पता है ना कि जेविस को लोगों को क्या करते थे गैस चेंबर में, मैंने बताया था गैस चेंबर क्या होता है। तो ऐसी गैस चेंबर में बहुत सारे जेविसों को मार जाता था। तो बहुत सारे ऐसे भी जेविस थे जो गैस चेंबर में जाने से पहले क्या करते थे, दम तोड़ देते थे। अब ये पॉइंट था। अब कहते हैं नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट। अब ये होलोकास्ट क्या है और हमें इसके बारे में नॉलेज कैसे मिलती है। तो अब यहाँ देखिए आप लोग होलोकास्ट क्या है। तो इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ द रिजिम। यानी कि अब जो जर्मनी की जो अदर कंट्री था या अगल बगल जो कंट्री था, वो युद्ध हारने से पहले जो है धीरे धीरे पता चलने लगा कि आखिर जर्मनी में क्या हो रहा है। जर्मनी जब सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ रही थी, तो आखिर जर्मनी के अंदर, देश के अंदर क्या चल रही है, ये धीरे धीरे जर्मन के बाहर के लोगों को पता चलने लगा। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वार इंडेड। लेकिन यह युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय पहले मतलब मालूम चला। एंड जर्मन वाज डिफीटेड। और जर्मनी की बुरी तरह से हार हुई। दैट द वर्ल्ड कम टू रियलाइज दैट द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैड हैपन। जब युद्ध जर्मनी पूरी तरह से हार हो गई, तो दुनिया के लोगों को मालूम चला कि वास्तव में जर्मनी में क्या हो रहा था, किस तरह से लोगों की हत्याएं की गई, किलिंग की गई लोगों को, उसके बारे में पता भी नहीं चला। वाइल द जर्मन्स वेयर प्री preoccupied with their own plight as the defeat nation emerging out of the rubble. The Jews wanted the world to remember the atro- atrocities and the suffering they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. और जिस तरह से नाजियों ने अलग अलग लोगों को डेट के मतलब मौत किया, उसी घटनाओं को बोलते हैं हॉलोकॉस्ट। अगर आप भी डिक्शनरी के माध्यम से हॉलोकॉस्ट को मीनिंग ढूंढेंगे तो रिजल्ट ऐसा ही होगा कि जो भी जर्मनी में अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों की जो डेथ की गई, मौतें घाट उतार दिया गया, उसी घटना को बोलते हैं क्या, हॉलोकॉस्ट। ओके। तो इट इज अ हाइट एंड घेटो। अब बता ना कि घेटो क्या होता है, जहाँ जेविस लोगों को रखा जाता था दादाबंदी करके। इनहेबिटेशन हैड सेड द अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वार जस्ट फॉर हाफ एन आवर। यानी कहते जो कि हमें एक थे, वो कहते कि हमें दुनिया के लोगों को बताना है कि आखिर जेविसों ने क्या किया हमारे प्रति, वो नाजी ने जेविसों के प्रति क्या किया है, मैं पूरे दुनिया को बताना चाहता हूँ। और मैं युद्ध समाप्त होने के आधे घंटे तक और जीना चाहता हूँ, ताकि लोगों को बता सकूं कि जर्मनी में हुआ क्या है। Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Germany. यानी कि इस तरह से बताना चाहते हैं कि आखिर वास्तव में जर्मनी में क्या हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर। दिस indomitable spirit to witness and the preserve the documents can be seen in the many ghetto and camp inhabited who wrote diaries। और इस तरह की बहुत सारी एविडेंस जो है, जो लोग घेटों में रहते हुए भी, कैंप में रहते हुए भी छोटी मोटी डायरी लिखा करते थे, अपनी याद को नोटबुक में लिखा करते थे, या जो है उसको नोट्स मारते थे कि आखिर हमने अपने लाइफ में घेटों में किस तरह से रहा, या फिर अदर प्लेस पे कैसे जीवन बिताया, कुछ नोट्स लिखा करते थे। इन्हीं नोट्स के माध्यम से हमें वहाँ की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में कुछ कुछ जानकारी जो है मिलती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ से, वेन द वार सीम्ड लॉस्ट, दूसरे अदर वे में जब वार को बिल्कुल तरह से हार गया जर्मनी, तो नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरीज टू डिस्ट्रॉय ऑल द इंक्रीमेंटिंग एविडेंस अवेलेबल ऑन ऑफिसेज। जब जर्मनी ने युद्ध को सेकेंड वर्ल्ड वार को हार गया, अब उस लायक कोई नहीं बचेगा, तो अलग अलग अपने लोगों को पेट्रोल बांटना स्टार्ट कर दिया। जो भी एविडेंस है, जो भी साक्ष्य है जर्मनी में कि मैंने क्या किया है, मैंने किस ऐसे लोगों को मारा है, कितने लोगों को मारा है, उन सारे साक्ष्यों को मिटाने के लिए, सारे प्रमाणों को मिटाने के लिए अपने ऑफिसों में अपने लोगों को पेट्रोल देना शुरू कर दिया कि जहां भी हो, जिस ऑफिस में हो, सभी क्रिमिनेटिंग जो एविडेंस है, जो भी क्राइम का साक्ष्य है, उससे क्या करो, जला करके उसको साफ कर दो। येट द स्टोरी एंड द मेमोरी of the Holocaust live on it in the memories, fiction, documentaries, poetry, memorials, and measures in many part of the world today।
यानी कि आज भी जर्मनी में किस तरह से हॉलोकॉस्ट किया गया, किस तरह से लोगों को किलिंग ऑपरेशन किया गया, वो आज भी जिंदा है लोगों की याद में, लोगों की याद के रूप में, फिक्शन के रूप में, डॉक्यूमेंट्री के रूप में, पोएट्री के रूप में, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम के रूप में दुनिया के अलग अलग कई पार्टों में आज भी क्या है, यादगार बना हुआ है, जिंदा है। दीज आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेज्ड इट एंड embracing remainder to those who collaborate and a warning of those who watch a silence। यानी कि ये जो स्टोरीज है ये उन लोगों के लिए वार्निंग का काम करती है जो लोग बिल्कुल साइलेंट थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी में जो घटना घटी उसमें सब लोग साइलेंट थे कि चलो हमारे प्रति नहीं, हमको कोई इससे मतलब समस्या नहीं है, तो हम साइलेंट थे। वैसे लोगों के लिए घटना ये मेमोरी यादगार के रूप में है कि कभी भी अगर इस से देश में कुछ घटना हो तो आप उसका आवाज़ उठाएं, आप उसका विरोध करें। ये ना सोचें कि चलो ये हम पर नहीं है या इससे हमें कोई लॉस नहीं होने वाली है, मैं इसे कुछ अपोज नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए वार्निंग है। तो इस तरह से ये लेसन जो है आपका समाप्त होता है और मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। अगर आपको इस लेसन के बारे में कुछ भी आपको डाउट है कहीं से भी तो आप लोग पूछ सकते हो, चाहे वो आज का टॉपिक हो या फिर पिछले कोई भी टॉपिक हो। ओके, तो मैं आपको 2 मिनट वेट करता हूँ, आप लोगों को जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं। सर हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा दिए हो? बेटा चैप्टर 2 नहीं पढ़ना है हमें, फर्स्ट सेक्शन से फर्स्ट और थर्ड में से कोई 2 पढ़ना था, तो हम 2 पढ़ लिए और एक लेसन बाद में पढ़ लेंगे हाफ ईयरली के बाद। तो हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस जो है हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया।